हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल सिंटोस लर्निंग। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिकली कवर करने वाले हैं कि मैथ्स के कौन कौन से इजी टॉपिक्स हैं जो कि कम टाइमों में कवर हो और एक अच्छा मार्क्स वहाँ से हम अचीव कर पाएंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप अगर अच्छे से वर्क करते हैं तो आपको अराउंड 50 to 60 मार्क्स ईजिली आ सकते हैं विद इन 1 मंथ्स के अंदर। ओके, मैथ्स में अब ये कोई इसमें हम एक कोई जादुई तो बताने वाले हैं नहीं, काम तो आपको करना पड़ेगा। तो इस काम को कैसे किया जाए उस चीज़ों को हम आसान बनाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये रियलाइज होगा। ओके, तो मैं पॉइंट टू पॉइंट कवर करने वाला हूँ कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आपको इजीली कवर होने वाले हैं, कौन से टॉपिक्स हैं जिसको आपको पहले पढ़ना चाहिए, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको आपको अवॉइड करना चाहिए अगर आपके पास कम टाइम है, लिमिटेड टाइम अगर आपके पास है। तो फर्स्ट टॉपिक्स जो कि सबको पता होता है और ये इजी टॉपिक्स माना जाता है, जो कि अराउंड 2 आवर्स के अराउंड ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाता है और वहाँ से आपको 4 मार्क्स इजीली मिल जाता है। आप आई गेस कर लिए होंगे। तो वो चैप्टर का नाम है मैथमेटिकल रीजनिंग। ओके, मैथमेटिकल रीजनिंग। तो मैथमेटिकल रीजनिंग बेसिकली जो है वो आप लोग कम्युनिकेशन, मतलब अगर आप लोग 12 के फिजिक्स लास्ट चैप्टर में आप लोगों ने उस चीज़ों को कवर कर रहा होगा। तो वो चीज़ें हैं मैथमेटिकल रीजनिंग। मैथमेटिकल रीजनिंग में बेसिकली आप जो एंड और ये सारे बेसिक चीज़ों को आप लोग डील करने वाले। ओके, तो आप अगर इस कंसेप्ट को अगर आप पढ़ लेते हैं, उसके बाद आप इसके प्रीवियस PYQ अगर सॉल्व करते हैं तो इजीली आप यहाँ से जो भी क्वेश्चन आएंगे उसको सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो इजीली आप 4 मार्क्स गेन कर लेंगे विद इन 2 आवर्स। ओके, मेरा सेकेंड टॉपिक्स जो है वो स्टैटिक्स है। स्टैटिक्स कहने का मतलब उसमें जो चीज़ें हैं 2-3 टॉपिक्स जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो टॉपिक्स जो हैं आप वेरिएंस हो सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन, ये छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं जिसको आप PYQ से देख लेंगे तो इजीली आप कवर कर पाएंगे। तो ये 2 टॉपिक्स हैं जहाँ से आप अराउंड 2 क्वेश्चन एवरी ईयर हर एक सेट में आते ही आते हैं। तो आप बहुत ही कम टाइमों में 8 मार्क्स जो है वो गेन कर पाएंगे। ओके, अब थर्ड टॉपिक्स जो है वो जो मैं बताने वाला हूँ वो आप काफ़ी शौक हो सकते हैं इस टॉपिक को सुन के। बाकी ये टॉपिक्स हैं इजी, लोग बोलते हैं इसको कि ये बहुत बड़ा टॉपिक्स है, इससे क्वेश्चन नहीं बनते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जिस टाइम मैं अपना JEE प्रिपरेशन कर रहा था तो मुझे भी ऐसे ही लग रहा था। एक्चुअली मैं JEE क्रैक नहीं कर पाया, अनदर रीज़न, लेकिन मैंने बहुत सारी चीज़ें उस अपने प्रिपरेशन के टाइम में बहुत सारी चीज़ें सीखा जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और ये मेरा चैनल बनाने का मोटिव भी मेरा यही है। ओके, तो जैसे कि तीसरा टॉपिक्स जो कि है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जैसे कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स जो है नाम से ही कॉम्प्लेक्स लगता है, लेकिन बेसिकली ऐसा है नहीं। ओके, क्यों? क्योंकि जब मैंने पढ़ा और रियलाइज ये किया बाद में और PYQ जब देखा तो लगा अगर आप मेनली अगर JEE मेंस पे फोकस कर रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो बहुत ही ईजी टॉपिक्स हैं, बहुत ही ईजी टॉपिक्स। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, मैंने क्रैश कोर्स बना रखा है कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर, आप उसको जाके देख सकते हैं। ओके, बहुत ही इजी वे में बताया है, बहुत ही जो जिस टाइप से क्वेश्चन आते हैं वही हमने बताया। ओके, तो आप उसको चेक कर सकते हैं, लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओके, बहुत ही ईजी टॉपिक्स है। आपको बेसिकली क्या ऐसे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना आना चाहिए कॉम्प्लेक्स में। बेसिकली आपको बोल देगा कि ये प्योर इमेजिनरी है तो रियल पार्ट्स कैसे होगा, उसको 0 करके, फिर कभी कभी न्यूमिनेटर पार्ट को वो जो है 1/2 + i sin थीटा ऐसे करके होंगे कुछ, तो उसको रेशनलाइज करके सेम ऐसे छोटा सा प्रोसेस करके आप जो है कॉम्प्लेक्स नंबर JEE मेंस के लिए स्पेशली आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो आप देखिए उस वीडियो को, होप आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगेगा और PYQ बन जाएगा उस वीडियो को देखने के बाद। ओके, उसके बाद मेरा जो चौथा टॉपिक्स आता है वो टॉपिक्स का नाम है वेक्टर एंड 3D। ओके, वेक्टर थोड़ा सा प्रैक्टिस का चीज़ है। ओके, तो वेक्टर में आप ऐसा कर सकते हैं कि कॉन्सेप्ट थोड़ा सा पढ़िए, उसके बाद आप PYQ जितना लगा सके उतना आप लगाइए। काफ़ी आपको उससे क्वेश्चन का एक रफ फिगर पता चल पाएगा कि वो क्वेश्चन किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो ये वहाँ से भी आप एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एवरी ईयर आ रहे हैं। ओके, उसके बाद जो टॉपिक्स हैं वो 3D है। थोड़ा सा डिफिकल्ट इसको नहीं बोल सकते हैं, ये टोटली जो है वो प्रैक्टिस का चीज़ है। 3D आपको थोड़ा सा विजुअलाइजेशन होना चाहिए। जैसे आप कोई PYQ कर रहे हैं सॉल्व,
अगर आपसे नहीं बन रहा है, अगर आप उसका सॉल्यूशन देख रहे हैं, तो आप ऐसा करिए कि रफ फिगर उसका एक बना लीजिए, एक रफ स्केच अगर आप बना पा रहे हैं हर एक क्वेश्चन अगर 3D के, तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो वहाँ से आप 2 क्वेश्चन रख सकते हैं, एवरी ईयर पूछे ही जाते हैं, और एक क्वेश्चन वेक्टर के, तो अराउंड 2 to 3 क्वेश्चन एवरी ईयर यहाँ से पूछे जाते हैं। ओके, तो टोटल अभी तक हम लोगों ने कितना क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, मतलब बोलने का 6 to 7 क्वेश्चन अपने लोगों ने इजीली टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। ओके, उसके बाद मेरे बाद जो आता है, उसके बाद आप अगर इनडिफिनिट इंटीग्रेशन को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बेसिकली ये क्वेश्चन आते नहीं, अगर आएंगे तो आप इसको ऑप्शन के थ्रू चेक कर सकते हैं। अगर जेईई मेंस में आता है, आप बेसिकली जो ऑप्शन दिए उनको डिफ्रेंशिएशन करना है और उसके बाद आप इजीली आंसर आ लें। ओके, तो वो एक इजी टॉपिक्स है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो उसके बाद सीक्वेंस एंड सीरीज है, जो कि इजी टॉपिक्स, इजी के कैटेगरी में आप रख सकते हैं अगर आप प्रैक्टिस किए हुए हैं क्वेश्चन को और प्रीवियस ईयर देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो सीक्वेंस एंड सीरीज जो है वो टॉपिक्स भी आप इजी बोल सकते हैं। ओके, उसके बाद जो बात आती है, उसके बाद आप ट्रिगोनोमेट्री चीज़ों को रख सकते हैं। ट्रिगोनोमेट्री में आपको बेसिकली ये करना है कि आपका जितना भी फार्मूला है, फार्मूला बेस्ड है, आप उसको फार्मूला को याद रखिए। उसके बाद कुछ जो है PYQ लगाइए और देखिए कि मतलब PYQ में किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं और उस हिसाब से आप सॉल्व करिए। तो वो भी एक आसान टॉपिक्स आप बोल सकते हैं, अगर करते हैं तो आसान है। उसके बाद आजकल देखे जा रहा है कि अराउंड प्रीवियसली 4 to 5 ईयर्स वो जो क्वेश्चन है हाइट एंड डिस्टेंस, जो कि काफ़ी हर एक क्वेश्चन हर एक पेपर में नहीं होते लेकिन हो सकते हैं, तो आप उसको भी थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो वहाँ से भी एक क्वेश्चन ईजिली आ सकते हैं। ओके, इसके बाद जो टॉपिक्स हैं जो कि थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, लेकिन आप अगर सही ढंग से उसको करते हैं तो आप इजीली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। जैसे कि अब इसके बाद आता है मैट्रिसेज एंड डिटर्मिनेंट, वहाँ से 2 क्वेश्चन आप इजीली हर एक ईयर आप देख सकते हैं। जैसे कि मैट्रिसेज में आप देखते होंगे बहुत सारे वो 3 इक्वेशन दे देते हैं और वहाँ से बोलते हैं कि नो सॉल्यूशन होगा, फिर ये सारे चीज़ों को, तो उस टाइप में आपको A या B या कुछ ऐसे समथिंग करके चीज़ों को एवेल्यूएट करने के लिए बोलेगा। तो यहाँ से भी आप इजीली इस चीज़ों को कवर कर सकते हैं, वो वहाँ से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ओके, उसके बाद लिमिट है, तो लिमिट वाले में बेसिकली आप ऐसा करिए कि एल लॉपिटल लगाइए। अगर मान लीजिए उस टाइप के क्वेश्चन आए तो एल लॉपिटल ऊपर और नीचे लगा सकते हैं, और मान लीजिए 0/0 या तो आप उस हिसाब से चीज़ों को करते हैं। ओके, तो ये कुछ टॉपिक्स है जो कि आप बहुत ही कम टाइमों में इजीली कवर कर पाएंगे। ओके, उसके बाद टॉपिक्स जो एक हैं वो एरिया अंडर द कर्व, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट लगता है बच्चों को, लेकिन उसका कुछ शॉर्ट ट्रिक्स है और उस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे देखे जाते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे कि 2 पैराबोला दे देगा, उसके बीच के एरिया अंडर द कर्व पूछेगा, तो उसका कुछ वे होता है, तो वो आप याद अगर रखते हैं तो बहुत सारे बार वो उस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप उस टाइप के अगर क्वेश्चन पहले से प्रैक्टिस में है तो अगर बायलक अगर आता है तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो उस टाइप के वीडियो भी मैंने बना रखा है एरिया अंडर द कर्व पे, शॉर्ट ट्रिक्स पे, उसको भी आप जाके देख सकते हैं। नीचे जो है लिंक दिया हुआ है, जाइए और देखिए। ओके, उसके बाद जो है ये सारे टॉपिक्स जो हैं जो कि इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे। उसके बाद लास्ट में जो आप 1-2 टॉपिक्स ऐसे रख सकते हैं, जैसे कि प्रोबेबिलिटी में आप ऐसा करिए। प्रोबेबिलिटी बहुत सारे बच्चों को हार्ड लगता है, मतलब थोड़ा सा आपको उसमें PNC भी लग जाता है, परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन। तो आप ऐसा करिए कि जो भी प्रोबेबिलिटी के कभी कभी बहुत ही इजी क्वेश्चन भी आते हैं, तो आपको उसके कुछ बेसिक चीज़ों को कवर करना है। बेसिक इन द सेंस कि क्या मतलब A यूनियन B क्या होता है, A इंटरसेक्शन B क्या होता है, तो कुछ ऐसे चीज़ों को आपको बेसिक चीज़ों को देखना है। ओके, तो अगर क्वेश्चन उस टाइप के आते हैं तो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि आप शॉर्ट टाइम में एक PYQ के साथ सहारा लेके आप एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। 50 to 60 मार्क्स 1 out of in 100 out of। ओके, तो लास्ट में आप बाइनोमियल थोड़ा मोड़ा देख सकते हैं, उसमें से कुछ टॉपिक्स हैं जो कि रिपीटेशन होता रहता है। जैसे कि आपको बोलेगा कि x का पावर 0 करके आपको चीज़ों को वैल्यू इवैल्यूएट करना होगा, तो उस टाइप के क्वेश्चन भी उसमें आते हैं। तो वो आपको मेनली फोकस ये करना है ना कि PYQ क्वेश्चन को देखना है। अगर कोई टॉपिक से आपको हार्ड लग रहा है तो उसका PYQ देखिए कि किस टाइप के क्वेश्चन प्रीवियसली पूछे गए हैं। ओके, तो उससे आपका पूरा डॉट्स जो है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके, अगर कोई भी डॉट्स होता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए और पूछिए। ओके, तो होप आप लोगों को ये वीडियो जो है वो काफ़ी अच्छे लगे होंगे।
अगर अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मैं इसी तरह के वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूँ। और अगर आप लोगों को फिजिक्स और केमिस्ट्री के ऊपर भी इसी तरह के अगर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप नीचे में कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगा कि उस टाइप के भी वीडियो मैं जल्द से जल्द आऊँ।